गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, अब आपका 5वां महीना शुरू हो गया है। 5वें महीने में क्या आपके बच्चे में बदलाव आएगा, क्या आपके खुद की बॉडी में चेंजेस आएंगे, आज वो सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगी। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी बात बताऊंगी जो कि आप अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी बॉडी ब्यूटी के लिए जरूर उस चीज को इस्तेमाल में लेकर आइएगा, ताकि आगे चल करके आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो डिलीवरी के बाद, और आपकी जो बॉडी है वो यूं ही ग्लो करती रहे। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ आज का वीडियो। मैं डॉक्टर शैलानाज आपको 5वें महीने की जो चेंजेस है वो सारा कुछ आपको बताऊंगी और कुछ एडवाइस भी बताऊंगी जो आपको जरूर फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ कि आपके बच्चे में यानी आपके बेबी में क्या ग्रोथ, क्या डेवलपमेंट, आपको क्या चेंजेस दिखाई देंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, आपके जो बेबी का हाइट और वेट है, जो आपके बेबी की हाइट है वो 16 से 18 सेंटीमीटर हो जाएगी और आपके बेबी का जो वेट है वो 200 से 300 ग्राम हो जाएगा। दोस्तों, आपके बेबी के बॉडी पर हेयर फॉलिकल्स तो ग्रो कर जाते हैं, बट अब 5th महीने में उन हेयर फॉलिकल्स पे आपको व्हाइट कलर का लेयर दिखाई देगा। वो व्हाइट कलर का लेयर, कई लोग कहते हैं कि इसने दूध ज्यादा लिया है, इसने मलाई वाला दूध लिया है, दही का इस्तेमाल ज्यादा किया है, घी वगैरह लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो व्हाइट लेयर है वो आपकी कुदरती बनती है ताकि आपके बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड से प्रोटेक्ट कर सके। और इसके अलावा आपके बेबी की आईज क्लोज रहेगी, बट आपके बेबी की मूवमेंट, अब आपको आईज की मूवमेंट शुरुआत हो चुकी है। बेबी आपका ब्राइट लाइट, डिम लाइट सबको रिस्पॉन्ड करेगा। उसके अलावा जो आपके बेबी में बदलाव आएगा, चेंजेस आपको दिखाई देंगे, वो ये कि आपका बेबी एक फिक्स टाइम का स्लीप पैटर्न उसका बन गया होगा। वो एक फिक्स टाइम पे सोएगा, एक फिक्स टाइम पे जागेगा, खेलेगा और अंदर पेट में आपके मूवमेंट आपको महसूस होगी। दोस्तों, जिसकी ये पहली प्रेगनेंसी है, हो सकता है उसे 5th मंथ के स्टार्टिंग में मूवमेंट ना महसूस हो, लेकिन जिसकी ये दूसरी, तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी है, उन महिलाओं को 5वें महीने के शुरू में आपको अपने बेबी का मूवमेंट अच्छी तरह से महसूस होने लगता है। आपको अपने बेबी का किकिंग, आपको अपने बेबी की मूवमेंट, सारी चीजें आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। जो लेडीज फर्स्ट बार माँ बन रही है, पहली बार, उनको इस मंथ के एंड में यानी कि 17, 18, 19 और 20 वीक्स का ये मंथ होता है आपका 5th मंथ। तो हो सकता हो जो लेडीज पहली बार माँ बनी उनको 19 या 20 वीक्स पे महसूस हो मूवमेंट, और जो तीसरी या चौथी बार माँ बन गई है उनको 17 वीक्स पर, 16 वीक्स, 17 या 18 वीक्स पे फील हो सकती है मूवमेंट। इसके अलावा दोस्तों, जो आपके बेबी के अंदर आपको महसूस होगा वो ये कि जैसे आप कई बार देखते होंगे कि आपको डकार आती है तो वाइब्रेशन जैसा आपको महसूस होता है कई बार, तो वैसा ही आपको वाइब्रेशन जैसा, क्रैम्पिंग मूवमेंट जैसा महसूस होगा। अगर आप देखोगे तो आपको अब आपका अपना बेबी बम्प भी फील होगा, दिखाई देगा। आप शीशे के सामने देख सकते हो आपका बेबी बम्प जो है आपके अम्बिलिकस तक आपको महसूस होगा। अगर आप अपना हाथ नाभि पे रखोगे तो नाभि के पास आपको हार्ड महसूस होगा, वहां तक आपके बेबी की ग्रोथ है। तो वो आपका बेबी, इसका मतलब बिल्कुल सही टाइम पे आपका करस्पॉन्ड कर रहा है। जो आपका पीरियड के हिसाब से बेबी ग्रोथ का साइज होना चाहिए वही आपका सही चल रहा है, बिल्कुल टाइम पीरियड। अगर आपकी बेबी गर्ल है तो इस मंथ में आपकी बेबी गर्ल के यूट्रस और ओवरी भी बन चुके होंगे, इनफैक्ट ओवरी में एग भी बन रहे होंगे। और अगर बेबी बॉय है तो उसके टेस्टिकल्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो आप खुद अपने अंदर महसूस करोगे जो चेंजेस, वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो यही कि आपका जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका वेट 1 से 1.5 किलो के आसपास इंक्रीज हो जाएगा, प्लस आपका जो बेली बम्प है वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आप शीशे के सामने देखोगे तो आप उस चीज को एंजॉय कर सकते हो और आप अपने बेबी के ग्रोथ को, अपने टमी को देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, ये जो आपका बेबी बम्प इंक्रीज हो रहा है, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, इसकी वजह से एक दिक्कत हो सकती है आपको, वो ये कि जो आपके पेट के नीचे वाले
जो भी ब्लड सप्लाई वहां से जा रही है, बेबी वेट और आपका फैट, आपका बेबी यूट्रस साइज इंक्रीज होने की वजह से उस पर प्रेशर पड़ता है, और जब आपके एब्डोमेन के निचले हिस्से के जो ब्लड सप्लाई है उन पे प्रेशर पड़ेगा, तो जो हार्ट तक आपकी ब्लड सप्लाई जानी चाहिए नॉर्मली सही स्पीड से, वो थोड़ी सी प्रोसेस स्लो हो जाता है। और उस प्रोसेस के स्लो होने के नतीजे में जो आपको दिक्कत होगी 5वें महीने में वो ये कि आपको हेडेक रहेगा, आपके एब्डोमेन और थाई पे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, खिंचाव महसूस होगा, प्लस आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर वगैरह आ सकता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको बस इतना करना है दोस्तों कि आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लेटने की ज्यादा कोशिश करें या राइट लेटरल पे लेटिए। लेफ्ट पे ज्यादा लेटने के लिए इसलिए आपको राय दे रही हूं क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है और न्यूट्रिशन सप्लाई है वो बेहतर रहता है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम महसूस होगी। दूसरी चीज जो आपको महसूस हो सकती है वो ये कि आपके हाथ पैर में सूजन, बॉडी पे सूजन आ सकती है। बॉडी पे सूजन आने का कारण होता है दोस्तों कि ज्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से, तो उसके लिए आपको थोड़ी देर आप काम करिए, थोड़ी देर रेस्ट करिए और अपने पैर को एलिवेट करके रखिए। अगर और दूसरी चीज, आप नारियल पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए या लिक्विड इंटेक बढ़ा दीजिए ताकि आपकी यूरिन ज्यादा आए। जब यूरिन आएगा तो जो आपकी स्वेलिंग है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। पेशाब ज्यादा आने से आपकी बॉडी के जो फ्लूइड्स है वो कम हो जाएंगे, तो स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपकी स्वेलिंग नहीं कम हो रही तो दोस्तों आप उसको हल्के में मत लीजिए, आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपके स्ट्रेच मार्क्स बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो ब्रेस्ट है उस पे भी ड्राइनेस दिखाई देगी, थोड़ी सी क्रैक्ड हो जाएगी, थोड़ा निप्पल वगैरह पे ड्राइनेस और क्रैकिंग दिखाई देगी, तो उसको और आपके जो बम्प है उसको ड्राई हो रहा है या स्ट्रेचिंग हो रही है या नाखून से आप खुजा रहे हो तो उस पर निशान पड़ रहे हैं, ब्लीडिंग जैसा आ जा रहा है, तो उससे बचने के लिए जो आपको करना है वो ये कि आप कोकोनट ऑयल लीजिए या कैस्टर ऑयल लीजिए या आप एलमंड ऑयल लीजिए, उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल निचोड़ करके आप अपने पूरी बॉडी पे अप्लाई करिए ताकि आपकी बॉडी ड्राई नहीं हो, और आप ब्रेस्ट वगैरह पे भी अच्छे से अप्लाई करिए ताकि आपके ब्रेस्ट का एरिया भी ड्राई नहीं हो, और अगर वहां पे अगर कुछ इंफेक्शन वगैरह हो रहा है तो वो भी इससे सही हो जाएगा और आपके स्ट्रेच मार्क्स भी थोड़े कम आएंगे और आपको थोड़ी सी इचिंग वगैरह भी कम महसूस होगी इस तरह से करने से। उसके अलावा दोस्तों जो आपके अंदर बदलाव नजर आएगा वो ये कि आपके आंखों के नीचे बटरफ्लाई टाइप पिगमेंटेशन हो जाएगा। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी ग्लो दिखाई देता है, जिसे कहते हैं प्रेगनेंसी ग्लो, चेहरा रौनक, चमकदार और रौनक हो जाती है चेहरे पे। कुछ लोगों का फेस डल हो जाता है, कुछ लोगों को मेलाज्मा हो जाता है, कुछ लोगों को एक्ने या पिंपल्स दिखाई देते हैं। इससे बिल्कुल मत घबराइए और इसके लिए आप मेडिसिन अभी से लेने की कोशिश मत करिए क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, आपकी डिलीवरी के बाद ये ठीक हो जाएगा। अगर डिलीवरी के बाद भी ये सही नहीं हो देन आप कोई भी ट्यूब वगैरह या डॉक्टर को कंसल्ट करके टैबलेट्स वगैरह ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको एडवाइस करूंगी मैं कि आप अगर आपका जो मील्स का पैटर्न है उसको इस वक्त आप डेफिनेटली एक अच्छे तरीके से लीजिए ताकि 5th, 6th और 7th मंथ में ही बेबी का वेट बहुत अच्छा इंक्रीज होता है। तो आपका अगर शॉर्ट मील्स ले रहे हो और अच्छी प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो तो आपके बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि 8 बजे के आसपास आप ब्रेकफास्ट ले लीजिए। ब्रेकफास्ट में अगर आप थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है, एक मुट्ठी लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। एक मुट्ठी का मतलब है 5-6 बादाम, काजू या इंजीर या किशमिश या अखरोट या छुआरा, आप डेट्स वगैरह यानी खजूर वगैरह ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपको 11 बजे के आसपास नारियल पानी ले लीजिए ताकि आपकी बॉडी में जो पानी की कमी हो रही है वो खत्म हो जाए और आपका जो मुंह सूख रहा है या चक्कर वगैरह आ रहा है तो वो भी कम हो जाए। उसके बाद आप 1 बजे लंच कर लीजिए। लंच में आपको दही या छाछ जरूर लेना है, सैलेड आइटम लेना है, 2 चपाती लेना है, दाल लेना है और ग्रीन वेजिटेबल जरूर से आपको ऐड करना है। उसके अलावा आप शाम में आप ले सकते हो एक सीजनल फ्रूट
और उसके अलावा अगर सीजनल फ्रूट कम पसंद है या रोज रोज खा के बोर हो रहे हो तो आप उसका जूस निकाल के भी ले सकते हो आराम से। बट ये आपको पैटर्न जरूर से फॉलो करना है। 8 बजे आप डिनर कर लीजिए। डिनर में भी आप चपाती ले सकते हो, कभी कभी आपका मन है तो आप जंक फूड वगैरह ले सकते हो। चपाती आप दाल है, सब्जी है, किसी भी चीज के साथ लीजिए। सैलेड जरूर लीजिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हो, पाइल्स या फिशर नहीं बने, और आपकी बॉडी में रफेज और फाइबर जरूर जाना चाहिए इस समय। और दूसरी बात, अगर आप 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद आपको क्रेविंग हो रही है, आपका शुगर लेवल डाउन जा रहा है, तो आप चॉकलेट या मिल्क शेक वगैरह ले सकते हो, या तो फिर आप आइसक्रीम वगैरह ले सकते हो। लेकिन रात में लेट नाइट खाना खाते के साथ मत लेटिए, क्योंकि एक तो उससे प्रॉब्लम होगी कि इनडाइजेशन हो जाएगा, खाना हजम नहीं होगा, गैस ज्यादा बनेगी, पेट फूला रहेगा और उबकाइयां डकारें ज्यादा आएंगी। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये कि आप लेट नाइट खाना खाओगे तो जाहिर सी बात है आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी नींद में परेशानी होगी और आपकी आंख रात में बार बार खुलती रहेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा इरिटेट हो जाओगे। तो बेहतर है कि आप सोने से 2 घंटे पहले कुछ भी मत खाओ, और उसके बाद भूख लग रही है तो चॉकलेट्स वगैरह आइसक्रीम खा करके सो सकते हो। अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप अपना फिर से यही सारी चीजें फॉलो करिए, जिसमें सबसे पहले आपको लिक्विड लेना होगा। लिक्विड से आपका जो भी सुबह का डिहाइड्रेशन वगैरह है वो एकदम से मैनेज हो सकता है आसानी से। और जो लास्ट चीज रह गई है वो ये कि इस मंथ में आपको इंजेक्शन टेटनस लेना है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, जैसे कि आपको लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, जिसे 4D स्कैन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 से 21 हफ्ते के बीच में कराते हैं, ताकि अगर कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट या बर्थ डिफेक्ट आपके बेबी में रूल आउट हुआ है तो उसको अवॉइड कराया जा सके। क्योंकि हमारे देश में दोस्तों 20 वीक्स के बाद एबॉर्शन अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से। तो बेहतर है कि आप 18 से 20 वीक्स के बीच में करा लीजिए, और उसके अलावा कुछ हीमोग्लोबिन टेस्ट वगैरह, ताकि आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे, ताकि आपको स्वेलिंग वगैरह भी नहीं हो और चक्कर वगैरह भी नहीं आए। ब्लड की मात्रा आपके खून में अच्छी होनी चाहिए, खून की मात्रा आपके बॉडी में अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सब को देख करके काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके बेबी की एक एक ग्रोथ और एक एक एक्टिविटी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आपको हर एक एक चीज बता रही हूँ कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, किस तरह से फॉलो करना चाहिए, ताकि आप एक हेल्दी और एक गोरा बेबी आपका डिलीवर हो। थैंक यू।